आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं उसमें एक रोग आता है वर्तमार्बुद। वर्तमार्बुद के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। वर्तमानतरस्थम विषमम ग्रंथि भूतम अवेदनम विज्ञेम अर्बुदम पूषाम स रक्तम अवलंबितम। आचार्य सुश्रुत ने इसको त्रिदोषज साध्य व्याधि माना है। अर्थात इसका श्लोक का अर्थ है वर्तम के अभ्यंतर भाग में एक विषम आकार की ग्रंथि हो जाती है जो कि वेदना रहित होती है, पेन लेस होती है। इसको ही जो एक अवलंबित स्वरूप की होती है, इसको जो मनुष्य में जब ये रोग हो जाता है इसको संज्ञा दी है वर्तमार्बुद की। ऐसे ही आचार्य वाग्भट का इसके बारे में श्लोक है। वर्तमान अंत मास पिंडावय स्वैथुर वृत्ति तरुजय है शास्त्रे शाद बुद्धो दोषे विषमो बाहितश्चल। अर्थात वर्तम के आभ्यंतर भाग में एक मांस पिंड के समान ग्रंथि हो जाती है। ये ग्रंथि है वो स्वैथु शोथ युक्त होती है और रुजाहीन होती है और इसको अगर बाहर से हिलाया जाए तो यह चलायमान होती है, बाह्यतः चले। ऐसा आचार्यों का इसमें कथन है। चिकित्सा में इसको छेदन साध्य व्याधि माना है। इसका श्लोक है। वर्तमोपस्वेद्य निर्भुज्यम सुच्योत्क्षिपे प्रयत्नतः मंडलाग्रेण तीक्ष्णेन मूल्ये भिन्द्याद्भिसग्वर तथा सेन्धौकाशीष कृष्णाभि प्रतिसार्यत स्थिते च रुधिरे वर्तम दहेत सम्यक शलाकया क्षारेणावलिखेत चापि व्याधि शेष भवेद्यदि तीक्ष्णे अभीतो भागेस्ततो दोषम अधिक्षिपेत वितरे च यथा दोषम अभिषंद क्रियाविधिम शस्त्र कर्मण्युपस्ते मासंच स्यात् सुयंत्रित। अर्थात इसमें छेदन कर्म करके इस ग्रंथि को निकाल देना चाहिए। उसके पश्चात में इसमें सेंधव, काशीश और पिप्पली इनसे प्रतिशरण इसमें करना चाहिए। जब इसमें रुधिर है वो स्थिर हो जाए, यानी अधिक रक्तस्राव जब इसमें नहीं हो तो सम्यक शलाका से इसमें दहन कर्म कर सकते हैं। अगर व्याधि का कुछ भाग शेष रह जाता है तो क्षार के द्वारा इसमें क्षार कर्म किया जा सकता है, लेखन कर्म किया जा सकता है और इसमें तीक्ष्ण शोधन कर्म यानी तीक्ष्ण वमन और विरेचन का इसमें उपयोग किया जा सकता है। और इसमें इसके पश्चात इसमें अभिषंद नाशक, नेत्राभिषंद नाशक जो भी क्रियाविधि है इसका इसमें प्रयोग किया जा सकता है। शस्त्र कर्म के उपरांत 1 मास तक रोगी को नियम पूर्वक आहार विहार का पालन करना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरी व्याधि है वर्तमार्स। वर्तमार्स के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। छिन्नास छिन्ना विवर्धन्ते वर्तमस्था मृदुअंकुरा दाह कंडु रुजो पेतास्ते अर्श शोणित संभवा। अर्थात यह ऐसी व्याधि है जिसमें अगर एक बार इसको छेदन कर दिया जाए, काट दिया जाए तो ये बार बार बढ़ती रहती है, यानी रुकने वाली नहीं है और ये मृदु अंकुर के समान होती है। इसमें दाह होगा, कंडु होगा, खुजली होगी, जलन होगी, रुजा बहुत वेदना भी इसमें होगी रोगी को और यह रक्त दोष के कारण उत्पन्न होती है और असाध्य व्याधि इसको माना है। वाग्भट ने इस व्याधि का वर्णन नहीं किया है। मॉडर्न में इसको कैंसर ऑफ लिड्स कहा है।